अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेल्स पाल्सी के ऊपर या फेशियल पाल्सी के ऊपर। अब ये क्या है, ये बीमारी क्या है जिसमें मुंह टेढ़ा हो जाता है? आज हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यूँ समझेंगे, जो हमारा चेहरा है वो आम तौर पे खुद से काम नहीं करता। मतलब चेहरा क्या, पूरा जिस्म ही खुद से काम नहीं करता। जितने भी मसल्स मौजूद हैं इनको इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए, यानी कि यूँ समझेंगे खुद से कुछ भी नहीं कर सकते जब तक दिमाग से हुक्म नहीं पहुंचता। अब ये जो हुक्म पहुंचता है छोटी छोटी तारों से पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं नर्व्स। इसमें एक नर्व होती है जिसे हम कहते हैं सेवंथ नर्व। इसको हम फेशियल नर्व भी कहते हैं। बाज़ किसी वजह से इस फेशियल नर्व में कोई ना कोई मसला हो जाता है, जो कि सप्लाई करती है किसको, आपके चेहरे के सारे पट्ठों को या मसल्स को। जब इसमें कोई मसला हो जाता है तो होता क्या है कि यहाँ के जो चेहरे के मसल्स होते हैं वो सारे काम करना छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका चेहरा जो है वो लटक जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है बेल्स पाल्सी। इसी को फेशियल पाल्सी भी कहते हैं। और इसकी आम तौर पे जो बुनियादी तौर पे वजह होती है वो सम टाइम इडियोपैथिक कहलाती है, यानी उसमें कोई ख़ास वजह नहीं होती। किसी भी वायरस के इन्फेक्शन के बाद अमूमन लोगों को ये देखा जाता है कि फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी हो जाती है। ठीक है, अब आम तौर पे ये जो फेशियल पाल्सी है, जिसमें कोई खुद बुनियादी तौर पे दिमाग में फालिज नहीं हुआ, कोई हेमरेज का या कोई ऐसे किस्म का अटैक नहीं हुआ, और नस खुद ब खुद काम करना छोड़ गई है किसी बुनियादी वजह की वजह से, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि खुद ब खुद ठीक हो जाता है। जो चेहरा ख़राब हुआ होता है 2 से 3 माह के बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक हो जाता है। कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं समटाइम, या कुछ बाज़ वक़्त ना दिए जाए तब भी ठीक हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर सेल्फ लिमिटिंग होता है। अलबत्ता अगर किसी वजह से दिमाग में फालिज हुआ हो, स्ट्रोक का या इस्कीमिया का कोई ऐसा मसला हुआ हो, उस सूरतों में ये रिवर्सिबल नहीं होता। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ नस की वजह से ऐसा मसला आया है तो वो आमतौर पर रिवर्सिबल होता है। और आमतौर पर जो शुगर के मरीज़ होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, या वो मरीज़ होते हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी डाउन होती है, उनमें ज़्यादा देखा जाता है। टेस्टों की बात की जाए तो बेल्स पाल्सी के लिए या फेशियल पाल्सी के लिए आमतौर पे कोई ख़ास ऐसा टेस्ट नहीं करवाया जाता। आमतौर पे ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, यानी कि डॉक्टर देखता है, हिस्ट्री लेता है और उसी से भी डायग्नोस कर देता है। लेकिन सम टाइम कोई और ख़तरनाक बीमारी ना हो इसके पीछे, उसको चेक करने के लिए दिमाग का सीटी स्कैन या एमआरआई भी करवाया जा सकता है। फिर सम टाइम अगर किसी इंसान को किसी चोट के बाद हुई है तो उसका हो सकता है कि किसी फ्रैक्चर की वजह से नस दब गई हो, तब भी सीटी स्कैन और एक्सरे वगैरह करवाया जाता है। लेकिन अगर कोई कोई भी वजह नहीं है तो आम तौर पे जो टेस्ट करवाया जाता है इसको हम कहते हैं नर्व कंडक्शन स्टडी एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है, NCS EMG समथिंग करके नाम होता है इसका। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, जो नस होती है उसकी हेल्थ चेक की जाती है। नस में तो कोई मसला नहीं है, और अगर नस में मसला नहीं है तो क्या जो आपके पट्टे हैं उसमें तो कोई इशू नहीं आ रहा। तो ये दोनों चीज़ें चेक की जाती हैं। और समटाइम्स जो होता है वो शुगर और मामलात किसी और किस्म की कोई ना कोई बुनियादी वजह चल रही होती है जिसकी बिना पे ये बीमारी आ रही होती है, तो आमतौर पे उन चीज़ों को भी चेक किया जाता है। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट किया जाता है, मुंह में शुगर का टेस्ट कराया जाएगा, थायराइड का टेस्ट कराया जाएगा, कोई ना कोई वायरस का इशू तो नहीं चल रहा है उस किस्म के टेस्ट कराए जाएंगे। तो हमेशा अमूमन तौर पर ब्लड टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो समटाइम्स वो क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी कि अपने जो है ना क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे भी डायग्नोस कर देता है कि भाई ये बीमारी है, और कोई भी टेस्ट नहीं करवाता। तो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे और आपकी कंडीशन के ऊपर। इलाज के मुतालिक बताया जाए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका इलाज क्या है। इसके आम तौर पे जब कोई बुनियादी और कोई बड़ी वजह नहीं होती ना किसी बीमारी की, यानी कि कोई कोई मसला नहीं है, सिर्फ नस ने खुद ब खुद काम करना छोड़ दिया, तो ये आम तौर पे खुद ब खुद ही वापस आ जाता है। ठीक है, 2 से 3 महीने के बाद नस खुद ब खुद बेहतर हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, चोट उसकी ख़त्म हो जाती है और ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं आता है तो समटाइम्स जो हम लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो बहुत काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। उसमें एक होता है स्टेरॉइड्स। तो जो भी इन्फ्लेमेशन या कोई मसला चल रहा है तो हम स्टेरॉइड्स देके उस मसले को वहीं रोकने की कोशिश करते हैं, तो उससे जो रिकवरी है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। समटाइम्स ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि आपकी नसों को या नर्व्स को ग्रो करने में हेल्प कर रही होती हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं किया जा रहा होता, सिर्फ और सिर्फ हिजामा, एक्यूपंचर, इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें कर रहे होते हैं। अगर कुछ नहीं करेंगे ना तब भी रिकवरी हो जाती है। ठीक है ना, और ऐसा नहीं है कि एक बार आप ठीक हो गए और दोबारा आपको नहीं हो सकती। तो बेल्स पाल्सी अगर आपको एक बार हो गई तो चांसेस होते हैं कि आपको दोबारा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बार बार भी आ सकती है, तो इसमें घबराने की चीज़ नहीं होती। हाँ, अगर सम टाइम्स ऐसा होता है कि हमें नज़र आ रहा हो कि भाई वायरस का कोई इन्फेक्शन चल रहा है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में हम एंटीवायरल दवाइयाँ भी ऐड करते हैं, जो दवाइयाँ वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं। ठीक है, तो इन कंडीशंस, इन चीज़ों की वजह से होता क्या है कि जो ये बेल्स पाल्सी है वो थोड़ी जल्दी ठीक हो जाती है।
अदरवाइज़ आमतौर पे ये सेल्फ लिमिटिंग चीज़ है, खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक बेल्थ पाल्सी के ऊपर जो सवालात वगैरह किसी इंसान के जहन में आते हैं वो तमाम मैंने आंसर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको बेल्थ पाल्सी या फेशियल पाल्सी के मतलब कोई सवालात वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड बाय दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।